रहीम जी, मैं हूं आपका मेज़बान शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। आज के बगा फैक्ट्स के अंदर मैं आपको अब तक की बड़ी अफसोसनाक खबर देने जा रहा हूं कि अमेरिका ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की इंपोर्टेड हुकूमत को ये अहकामात जारी कर दिए हैं, ये इजाज़त दे दी है कि आप पाकिस्तान के अंदर अगर मार्शल लॉ लगाना चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लगवा दीजिए। अगर आप पाकिस्तान के अंदर खुली धांधली करना चाहते हैं तो खुली धांधली करवा लीजिए। अगर आप पाकिस्तान की आवाम को डिफॉल्ट के पास, डिफॉल्ट के अंदर घसीटना चाहते हैं तो आप वो भी कर लीजिए। अब आपको खुली छूट है, आप इमरान खान के खिलाफ, आप पाकिस्तानी कौम के खिलाफ जो मर्जी करना चाहे करें। और यह बात कोई और नहीं कर रहा बल्कि मेजर आदिल राजा ने की है। और उसने जो इंकशाफात किए हैं, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो इंकशाफात भी बताने जा रहा हूं, कितने भयानक है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए कितने खतरनाक हैं। और पाकिस्तान के साथ अब जो भयानक खेल रचाया जाने लगा है, वो खेल किस तरह पाकिस्तानी कौम का मुस्तकबिल मुकम्मल तौर पर खराब कर देगा, मुकम्मल तौर पर तारीख कर देगा, मुकम्मल तौर पर डबो देगा, मुकम्मल तौर के ऊपर पाकिस्तानी कौम को मफलूज कर देगा, माजूर कर देगा, अमेरिका का भिखारी बना देगा, अमेरिका के आगे लेटने पर मजबूर कर देगा। हम सबको अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर रही है कि ऐ हमारे परवरदिगार, पाकिस्तानी कौम के ऊपर, पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर रहम फरमा और पाकिस्तान के ऊपर से, पाकिस्तानी कौम के ऊपर से इस चोर टोले की जो ताकत है उसको खत्म करवा। ये जो चोर टोला पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हुआ है, इससे पाकिस्तान की जान छुड़वा। अगर आप इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। अब मैं आपको थोड़ी सी तफसीलात बता देता हूं मेजर आदिल राजा के हवाले से, क्योंकि मेजर आदिल राजा का एक ताजा तरीन इंटरव्यू आया है सियासत.pk के ऊपर, और उसके ऊपर जो आदिल राजा ने इंकशाफात किए वो बड़े भयानक है और पाकिस्तानी कौम को इसके बारे में पता होना बड़ा ज्यादा जरूरी है। मेजर आदिल राजा ने बड़ा खुलकर यह बात की है, क्योंकि उनकी जितनी भी बातें हैं हमने देखा है कि वो सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर जो बात लिखते हैं वो सच साबित होती है। और उनके जो सोर्सेज हैं वो बड़े मजबूत है, क्योंकि ये खुद फौज के अंदर रहे हैं। फौज के अंदर ये मेजर के ओहदे पर तैनात थे। फिर मेजर के ओहदे पर जो बंदा तैनात होता है उसके साथ खुफिया एजेंसियां भी इन टच होती हैं, क्योंकि ये खुफिया ऑपरेशन करते होते हैं। इनके साथ इदारों जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है उनके लोग इनके साथ इन टच होते हैं, ISI के लोग इनके साथ इन टच होते हैं, पाकिस्तान की छोटी एजेंसियां इन लोगों के साथ इन टच होती हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान के अमन के लिए मुसलसल काम करते रहते हैं। तो मेजर आदिल राजा की भी बड़ी यारियां, बड़ी दोस्तियां थी खुफिया इदारों के अंदर, खुफिया एजेंसियों के अंदर। और मेजर आदिल राजा के साथ आज भी इनके जो गहरे दोस्त थे वो शाना बशाना खड़े हुए हैं और आदिल राजा को एक एक बात बता देते हैं, आदिल राजा तक एक एक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। और आदिल राजा जब उनको ट्वीट करता है, वो बातें ट्वीट करता है, तो उनमें से बहुत सारे प्लान ऐसे होते हैं कि जो ये इंपोर्टेड टोला कैंसिल करने पर मजबूर हो जाता है, जो डॉक्टर बाजवा डॉक्ट्राइन का रिजेक्ट करने पर मजबूर हो जाती है, उनके प्लान चौपट करके रख देता है आदिल राजा। तो अब इसने जो बताया है कि ये जो बाजवा डॉक्ट्राइन है, ये किस तरह से पाकिस्तान को अब खड्डे लाइन लगाने जा रही है। ये जो इंपोर्टेड टोला है ये पाकिस्तान को किस तरह से खड्डे लाइन लगाने जा रहा है। उन्होंने अपना एक इंटरव्यू देते हुए वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि अमरीकियों ने अब पाकिस्तान को यह बाकायदा तौर पर इजाजत दे दी है कि आप खुलकर जो खेलना चाहते हैं खेलें। आप पाकिस्तान के अंदर हालात ऐसे बनाना चाहते हैं कि जिसके बाद मार्शल लॉ लग जाए तो वो कर लीजिए। आप पाकिस्तान के अंदर ऐसे हालात बनाना चाहें कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, वो कर लीजिए। लेकिन किसी भी सूरत इमरान खान अब वजीर आजम बन के पाकिस्तान का दुनिया के सामने ना आए। और इस हवाले से 5 मुल्कों ने तो बाकायदा तौर पर अपने सफारत खानों के थ्रू नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ को यह पैगाम भेज दिया है कि हम किसी सूरत ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मंजूर नहीं करेंगे कि पाकिस्तान का वजीर आजम एक मरतबा फिर इमरान खान हो। और ये सारी सूरत हाल उस वक्त बनी थी कि जब इमरान खान ने CIA के डायरेक्टर से मिलने से इनकार कर दिया था, HBO के एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए एब्सोल्युटली नॉट कहा था। और उसके बाद ही जो US इंटेलिजेंस है, जो अमरीकी खुफिया एजेंसियां हैं, जो अमेरिका की अफवाज है, वो ये सोचने पर मजबूर हो गए थे, वो ये सवाल करते नजर आ रहे थे कि यार ये इमरान खान है कौन कि जो हमारी आंखों में आंखें डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे CIA के डायरेक्टर से नहीं मिलता है, जो हमें कह देता है कि एब्सोल्युटली नॉट। तो फिर उन्होंने देखा कि ये इमरान खान कोई मामूली बंदा नहीं है, इसके साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा हुआ है और इसको शिकस्त देने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, बंदे खरीदने पड़ेंगे, बाजवा डॉक्ट्राइन को इस्तेमाल में लाना पड़ेगा, नून लीग को इस्तेमाल में लाना पड़ेगा, इसके कुछ MNAs और MPs को खरीदना पड़ेगा। और इसके लिए फिर पूरा एक प्लान तरतीब दिया गया, एक पूरा ऑपरेशन, रिजीम चेंज ऑपरेशन किया गया और उसके जरिए इमरान खान की हुकूमत खत्म की गई। फिर इमरान खान की हुकूमत खत्म करने के बाद आस्ता आस्ता पाकिस्तान के मुआशी हालात खराब किए गए। फिर मुआशी हालात खराब करने के बाद आस्ता आस्ता पाकिस्तान का अमन खराब किया गया। फिर अमन खराब करने के बाद आस्ता आस्ता पाकिस्तान के सियासतदानों की गंदी ऑडियोज, गंदी वीडियोज रिलीज करना शुरू कर दी। फिर उसके बाद पाकिस्तान की इंपोर्टेड हुकूमत को यह अहकाम दिए गए कि जी आपने चीन के साथ ताल्लुकात खराब करने हैं, आपने रूस के साथ अपने ताल्लुकात
खराब करने हैं, आपने सऊदीया के साथ अपने ताल्लुकात खराब करने हैं, आपने ईरान के साथ अपने ताल्लुकात खराब करने हैं, आपने मलेशिया के साथ अपने ताल्लुकात खराब करने हैं। और फिर इंपोर्टेड हुकूमत चूंकि अमेरिका के आगे लेटी हुई है, IMF के आगे लेटी हुई है, तो उनका हुक्म इन्होंने आका समझकर माना और ऐसा समझ के माना कि आज अमेरिका का हर हुक्म पूरा हो चुका है और उसके बदले के अंदर जो अब अमेरिका इस इंपोर्टेड टोले को गिफ्ट देना चाह रहा है वो गिफ्ट ये है कि अगर आप चाहें तो पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लगवा लें, अगर आप चाहें तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवा लें, क्योंकि अमेरिकियों को यह बात बड़ी अच्छी तरह पता है कि इन सियासतदानों का जितना भी पैसा है, जितनी भी दौलत है, जितना भी इनका करप्शन का 2 नंबरी का पैसा है, वो सारा तो दूसरे ममालिक के अंदर पड़ा हुआ है, वो सारा लंदन में पड़ा हुआ है, स्विस बैंकों के अंदर पड़ा हुआ है। इन्होंने बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां खरीद ली हैं, इन्होंने बड़े बड़े सिरे महल खरीद लिए हैं, इन्होंने बड़ी बड़ी जायदादें बनाई हुई हैं दूसरे ममालिक के अंदर, इन्होंने सऊदी अरब के अंदर फैक्ट्रियां बनाई हुई हैं, इन्होंने जद्दा के अंदर फैक्ट्रियां बनाई हुई हैं, इन्होंने UAE के अंदर फैक्ट्रियां बनाई हुई हैं, इन्होंने लंदन के अंदर महंगे अपार्टमेंट्स खरीदे हुए हैं। तो अमेरिकियों को यह पता है कि अगर वहां पर पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लगता है, पाकिस्तान की मुईशत डूब जाती है, तो इन चोरों डाकुओं को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना, इन्होंने तो यहां से वापस भाग जाना है, इन्होंने तो लंदन आ जाना है, इन्होंने तो दुबई चले जाना है, इन्होंने तो सऊदी अरब चले जाना है, इनको तो वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो हमारा मिशन है, जो हमारा प्लान है कि इमरान खान कभी दोबारा वजीर आजम ना बन सके, उस प्लान को हर सूरत कामयाब करना है और उसके लिए बेशक पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को भूखा मारना पड़े, बिजली के बगैर इनको रहने पर मजबूर किया जाए, गैस के बगैर इनको रहने पर मजबूर किया जाए, राशन के बगैर इनको रहने पर मजबूर किया जाए, जो बुनियादी सहूलियात हैं उसके बगैर उनके बगैर इनको रहने पर मजबूर कर दिया जाए, तो हमें यह मंजूर है। लेकिन यह मंजूर नहीं है कि इमरान खान को एक मरतबा फिर पाकिस्तान का वजीर आजम बनाया जाए। तो ये जो हालात अब बना दिए गए हैं, इन हालात के अंदर इंशाल्लाह, क्योंकि हर अंधेरे के बाद रोशनी होती है, हर मुश्किल के बाद आसानी होती है, हर ट्रेजेडी के बाद एक ऐसा अल्लाह तबारक व तआला का तोहफा होता है कि जो पिछले दुख भुला देता होता है। तो ये जो बदतरीन हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं, जो अंधेरा पूरे पाकिस्तान के अंदर छाया हुआ है, इमरान खान जो इस पूरे अंधेरे के अंदर सिर्फ एक पाकिस्तान के लिए रोशनी की किरण बना हुआ है, पाकिस्तानी कौम के लिए, तो अब इस रोशनी की किरण से, अल्लाह तबारक व तआला की जात से, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से हमें मायूस नहीं होना है, हमें बैकफुट पर नहीं जाना है, बल्कि हमें सीना तान कर इन ताकतों का मुकाबला करना है, हमें सीना तान कर खड़े होना है। इलेक्शन आज हो जाए, इलेक्शन कल हो जाए, 1 हफ्ते बाद हो जाए, 1 महीने बाद हो जाए, 6 महीनों बाद हो जाए, 1 साल बाद हो जाए, हमने इमरान खान के साथ खड़े होना है, हमने इमरान खान का साथ देना है, क्योंकि पाकिस्तान का बच्चा, पाकिस्तान का हर बुजुर्ग, पाकिस्तान की हर खातून, पाकिस्तान का हर नौजवान, पाकिस्तान का हर बुजुर्ग ये बड़ी अच्छी तरह समझ चुका है कि ये माफियाज मिलकर पाकिस्तान को आज तक लूटते आए हैं, मुस्तकबिल में भी ये पाकिस्तान को लूटेंगे। तो हमने इनका साथ तो कभी देना नहीं है, हमने इनके साथ तो कभी खड़े नहीं होना, हमने खड़े होना है इमरान खान के साथ। और इंशाल्लाह ये जो एक इनकलाब आने वाला है, पुरअमन इनकलाब पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि अब पाकिस्तान की आवाम का जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज हो चुका है, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले वक्त के अंदर ये जो इनकलाब आएगा, ये इनकलाब पाकिस्तान के लिए ऐसा साबित होगा कि इसके बाद पाकिस्तान के अंदर खुशहाली ही खुशहाली आ जाएगी। इंशाल्लाह पाकिस्तान को लूटने वाले, पाकिस्तान को खसूटने वाले अपने बदतरीन अंजाम तक जरूर पहुंच जाएंगे।